एनडीए का अटेम्प्ट पहला हो या आखिरी हो, अधिकांश बच्चे की एक ही जुगाड़ रहती है कि कैसे भी करके मेरा ये एनडीए निकल जाए। और उसका ये एनडीए निकल जाए तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बात बता रहा हूं बहुत ही सिंपल है पर क्लियर कट है। और आप बोर्ड पे देख रहे हो, इस पे लिखा है इंग्लिश फेल कराने वाला सब्जेक्ट। पर तो आपने लिया ही है। बोले सर ये क्या बात हो गई, क्या आप स्क्रीन पर लिखकर लाए हो इंग्लिश फेल कराने वाला सब्जेक्ट? जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। आपने मैथमेटिक्स वाला वीडियो देख लिया है और मैथमेटिक्स वाला वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल गया है कि 75 के पार कैसे आपको जाना है। पर अगर आपने मैथमेटिक्स में सिर्फ 75 की जुगाड़ करके रखी है तो आपको जीएटी में 300 से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। और जीएटी के ये 300 से ज्यादा मार्क्स आपको कैसे आ सकते हैं, इसकी चिंता अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? तो जीएटी के इस पूरे पेपर का मैं एनालिसिस आपके सामने लेकर के आया हूं और जो लाइन लिखी है इसका इंपॉर्टेंस भी आपको इस वीडियो के अंदर में समझाऊंगा। पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो विषय है, कौन सा सब्जेक्ट है, उसको कितना करने से आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, पहले तो इसका एनालिसिस देख लो और इसके एनालिसिस में जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें हैं वो आपके सामने हैं कि भाई इंग्लिश जो है उसके 50 क्वेश्चंस आपके हमेशा आते हैं और इन 50 क्वेश्चंस का वेटेज जो है 200 का, यानी कि 1/3 हिस्सा आपका कवर कर रखा है इंग्लिश ने। 33.33% पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका आ रहा है? इंग्लिश का आ रहा है। इंग्लिश के बाद अगर आप जा रहे हो तो परसेंटेज वाइज रेशियो अगर आप देखोगे तो इंग्लिश के बाद सबसे बड़ा वेटेज है फिजिक्स का, जो कि लगभग 25 क्वेश्चंस का है और 100 मार्क्स यहां पर आते हैं। तो आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में 75 का जुगाड़ कर ही चुके हो। यहां 200 की इंग्लिश आपके सामने बिल्कुल प्यार भरा पैगाम लेकर के खड़ी है। उस प्यार भरे पैगाम से आपको सिर्फ हासिल करना है कि कितने मार्क्स आप लेकर के आ सकते हो। तीसरा आपका वेटेज वाला सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स, जिसका 16% के बराबर वेटेज है। और उसके बाद आप यहां 2 सब्जेक्ट देखोगे बेटा जो देखने में बड़े वेटेज वाइज कम लग रहे। देखो ये केमिस्ट्री दिख भले ही 10% रहा है, पर आपको बहुत थोड़ी सी मेहनत में यह आराम से 40 मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि पूछा है तो ये 60 मार्क्स का जाता है। 13 से 15 क्वेश्चंस इसके आते हैं। इन 13 में से 15 क्वेश्चन, 13-15 में से क्वेश्चंस जो आ रहे हैं इनमें से आप 8 से 10 आराम से बना सकते हो। तो 40 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के बाद आप देखो ये प्यार भरा सब्जेक्ट यहां पर है, दैट इज कॉल्ड करंट अफेयर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहां से चालू किया और कहां जाके खत्म करना है कि आप आज ही कोशिश कर लो कि 75 मार्क्स आप मैथमेटिक्स में ले आओगे। इंग्लिश जो कि 200 का है, कोशिश करो कि आप इसमें 140 मार्क्स लेकर के आओ, क्योंकि जितना ध्यान मैथमेटिक्स पे दे रहे हो उससे अगर आधा ध्यान भी इंग्लिश पर दे दिया कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। तो 140 आपके इंग्लिश में कवर हो गए। फिजिक्स आपका 100 का पूछा जा रहा है बेटा, बड़ा ही सिंपल फिजिक्स आता है, 9th 10th लेवल का फिजिक्स आता है। सामान्य विद्यार्थी भी इसमें 60 नंबर लेकर के आ सकता है। जो प्रिडिक्शन मैं बता रहा हूं ये प्रिडिक्शन कोई हाई फाई प्रिडिक्शन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल प्रिडिक्शंस हैं। तो आप फिजिक्स में 60 मार्क्स लेकर के आ गए। ये आपका एक और बेहतरीन सब्जेक्ट यहां पर 60 मार्क्स के वेटेज के आसपास लेकर के बैठा है। आप इसमें आराम से 40 ला सकते हो। तो अगर आप इतना ही कल काउंट करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आप देख पा रहे हो बेटा कि यहां पर 240 + 75 यानी कि आपकी 315 नंबरों की व्यवस्था हो चुकी है। ये 315 नंबर आप लेकर के आ गए हो मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब जो आपका बोनस सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, ये बोनस सब्जेक्ट यहां से देखो 40 नंबर का करंट अफेयर्स पूछ रहा है, 10 क्वेश्चन। हर बच्चा आराम से 6 से 7 क्वेश्चन बना लेगा। तो वो 7 क्वेश्चन अगर बनाएगा तो हम यहां पर मानकर चल रहे हैं कि 30 नंबर वो करंट अफेयर्स से लेकर के आएगा।
अब आपके 3 और सब्जेक्ट बचे हैं जो फोर्स डिफेंस एकेडमी के बच्चों के लिए तो बोनस पॉइंट है, क्योंकि इनकी जो आपकी फैकल्टीज है, इनके जो आपके मेंटर्स हैं, क्या शानदार मेंटर्स हैं। हिस्ट्री पॉलिटी के लिए आपके अक्षय सर और शिवानी मैडम जो पढ़ा रहे हैं, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाया हुआ डिक्टो बैठ जाता है। और ज्योग्राफी तो महेंद्र सर है ही, ज्योग्राफी के जादूगर। तो आप बच्चों देखोगे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के 160 मार्क्स जो है भाई, बाकी बच्चा जो खुद से पढ़ेगा, दूसरी एकेडमी से तैयारी कर रहा है, वो जितने मार्क्स लाएगा उतने तो लाएगा ही लाएगा, पर अगर वो फोर्स का बच्चा है तो इस 160 में से कम वो 100 नंबर ला सकता है। अरे भाई कितने ला सकता है? 100। और ये बायोलॉजी ऑप्शनल है, जिस बच्चे को अच्छा लगता है पढ़ो, नहीं लगता है मत पढ़ो। 1-2 टॉपिक्स पढ़ सकते हो, 1-2 पढ़ लो, जितना पढ़ोगे उतना काम आपको आ जाएगा और निश्चित तौर पर आपको हेल्प करेगा। वीडियो खत्म नहीं हुआ है। इंग्लिश फेल क्यों कराता है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो आप इस तरह से देखा बच्चा आपने कि आपके जो है ना 445 नंबर की जुगाड़ है भाई, 445, जिसमें आपने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं मारे हैं। मैथमेटिक्स में जितने ज्यादा अब लेकर के आओगे 75 के ऊपर, वो यहां जुड़ते जाएंगे। अगर इतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही तो एनडीए में फर्स्ट रैंक भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बना सकते हो। अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन अभी व्यवस्थित नहीं चल पा रही है, 2 जनवरी से एनडीए का नया बैच लॉन्च हो रहा है। सारे टॉप फैकल्टीज उसके अंदर पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन बैच ये होने वाला है। गुरुकुल पद्धति इसमें उपलब्ध है। 12 घंटे का टीचिंग इसमें आपको मिलेगा। आप फोर्स परिवार के साथ जुड़ करके अपने 2 जनवरी से चालू होने वाले इस नए बैच के, चूंकि इसमें 50 ही बच्चे रखे जाएंगे, उन 50 बच्चों की सीट में आप अपनी सीट कंफर्म करा सकते हो। 2 जनवरी से बैच प्रारंभ हो रहा है और इसके लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर इसमें दिया ही है 9826049151। इस 9826049151 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये मैंने पूरे जीएटी का एनालिसिस कर दिया। इसके बाद में अब मैं बताने वाला हूं आपको कि इंग्लिश फेल क्यों कराता है। बच्चों, ये पिछले 10 वर्षों का पूरा प्रिडिक्शन है। पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से एनडीए की एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कई बार मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि बच्चा गलत फहमी में रह जाता है। एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, बच्चा 360 डिग्री घूम जाता है। आप देखो अभी फिलहाल के अंदर जो व्यवस्था चल रही है उसमें एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स है ना, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस अरेंजमेंट और एरर, ये 5 चीजें पूछी जा रही है और इन 5 चीजों के 10-10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट ऐसे हो चुके हैं। पिछले 5 या 4 अटेम्प्ट से अगर आप देखोगे तो एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम और पीक्यूआरएस और स्पॉटिंग एरर, ये 5 चीजें बस पूछी जा रही है। सभी के 10-10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पर अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, थोड़ा सा अगर हम प्रेडिक्शन देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो इन 5 के अलावा आप देख पा रहे हो कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी 33 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप देखोगे कि फिल इन द ब्लैंक्स के भी 45 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप देखोगे कि प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस भी 10 पूछे गए हैं। सिलेक्टिंग वर्ड्स को सिलेक्ट करने के 38 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कॉम्प्रहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज के भी 36 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एक बार तो उसने क्लोज टेस्ट भी पूछा है। तो बच्चों 1, 2, 3, 4 और 5, ये 4 जो टॉप 5 जो आपके अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चंस पूछने के। हालांकि एक बात आपको मैं एश्योर कर देता हूं कि जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो पूरा ग्रामर कवर कराते हैं और ग्रामर कवर कराते हैं तभी जाकर के एरर्स बनते हैं। पर चूंकि बच्चा थोड़ा सा गलतफहमी में रहता है और वो ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करने की वजह से ये क्वेश्चंस उसके छूट जाते हैं और बच्चा, ये इंग्लिश है बिल्कुल T20 मैच के कैच के जैसा है। कैच टपका, मैच टपका। तो आपको किसी भी हालत में इंग्लिश पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना है। जितनी दमदार आपकी इंग्लिश पर पकड़ होगी उतना ही दमदार आपका एनडीए का रिजल्ट होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। ऑफलाइन अगर क्लासेस आपको ज्वाइन करना है तो 2 जनवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उस बैच को आप जरूर ज्वाइन करें।
डेफिनेटली फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।